नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश आज आजादी का जश्न मना रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में तिरंगा झंडा फहराया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे निकट भविष्य में तोड़ पाना शायद किसी के लिए संभव ना हो। सीएम नीतीश कुमार ने झंडे की डोर खींची और विशाल नीले आसमान में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा लहरा उठा। इसके साथ ही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में गवाह बना उस अनोखे रिकॉर्ड का जो निकट भविष्य में शायद ही टूट पाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। न्याय के साथ विकास की बदौलत बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए संकल्पित नीतीश कुमार के लिए ये क्षण बेहद ही गौरवशाली है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर 15वीं बार तिरंगा फहराया। ये स्वतंत्रता दिवस और भी खास है क्योंकि इस बार देश 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अनवरत सेवा, संपूर्ण समर्पण, दृढ़ निश्चय, सबल साहस और धैर्य जैसे गुणों के कारण सीएम नीतीश ने वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। जल जीवन हरियाली अभियान का जब आए थे 19 में नवंबर महीने में बिल गेट्स, तो जब वो सुने तो कितनी प्रशंसा उन्होंने की। अमेरिका के रहने वाले उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इतना काम हो रहा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन के 5474 दिन पूरे किए। नीतीश बिहार के उत्थान को देश के उत्थान का हिस्सा मानते हैं और बिहार के उत्थान के जरिए वो देश के उत्थान में हमेशा लगे रहते हैं। उनके लिए आजादी का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद सिद्धांत के बिल्कुल करीब है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आजादी मिली है तो सबका उत्थान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए और बिहार के उत्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं और बिहार का उत्थान होगा तो देश के उत्थान में उसका सहयोग होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही संकल्पवान लोगों में हैं, जिन्होंने 15 साल के कुशासन वाले इतिहास से बिहार को निकालकर सुशासन का राज स्थापित किया। सब तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति एकदम जीरो टॉलरेंस है और शुरू से ही हम इस बात को कहते रहे। हम लोग एक एक चीज पर नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। दशकों तक लालटेन राज में जी रहे बिहार को नीतीश कुमार ने हर घर बिजली की रोशनी दी। आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है। आप जानते ही बिजली की जो स्थिति हुई, क्या स्थिति थी पहले, अब तो आप जान लीजिए कि कहां था, क्या स्थिति थी पहले, बिजली की कैसी खराब स्थिति थी। राजधानी पटना में भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी ठीक ढंग से और अब सब जगह हर घर तक बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया। बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन की कहानी तो वो चमचमाती हुई सड़कें कह रही है जो अपनी हालत के लिए दशकों से बदनाम थी। सुशासन की कहानी में हर घर नल का जल योजना भी जुड़ गई है। ये कहानी महिला सशक्तिकरण के बगैर अधूरी है। नीतीश कुमार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जबकि सरकारी नौकरियों में 35% से 50% तक आरक्षण दिया। महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम भी उठाया तो साइकिल योजना के नए सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। नीतीश के सुशासन और विकास की यात्रा में नए नए पड़ाव आते जा रहे हैं और हर पड़ाव के बाद नीतीश नई शुरुआत करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना समेत पूरे बिहार में आजादी का जश्न मनाया गया। हम आपको बांका, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद और हाजीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें 6 तस्वीर है
जिसमें आरा, गया, किशनगंज, गोपालगंज, नवादा और सिवान की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें देखिए किस तरीके से खूबसूरत तरीके से आज जश्न आजादी मनाया गया है। सभी लोगों के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिले। आजादी के जश्न बिहार में भी धूमधाम से मनाए गए। हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें देखिए आरा, गया, किशनगंज, गोपालगंज, नवादा और सिवान की ये तस्वीर है, जहां बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों ने खुश होकर जश्न आजादी मनाई और 75वें साल पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आरजेडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तिरंगा नहीं फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराना था। इसके लिए आधिकारिक तौर पर पार्टी ने सूचना भी जारी की थी, लेकिन जगदानंद सिंह झंडोत्तोलन के लिए प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे। जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुद पार्टी कार्यालय पहुंचना पड़ा और उन्होंने पहली बार आरजेडी ऑफिस में तिरंगा फहराया है। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह तेजप्रताप यादव के हालिया बयानों से नाराज हैं, पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था, साथ ही ये भी कहा था कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आरजेडी कार्यालय में जगदानंद सिंह का नहीं आना और तेजस्वी यादव का झंडा फहराना सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पार्टी कार्यालय में झंडा फहराने के लिए नहीं पहुंचने पर सियासत भी हो रही है। जेडीयू ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा किया है, तो आरजेडी ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। राजनीतिक संस्कृति शुरू से तिरस्कार की रही है। इनके यहाँ इनके सीनियर लीडर्स का अपमान हो जाना कोई बड़ी बात और नई बात तो है नहीं। किस तरह से तेजप्रताप यादव जी ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी तक कह दिया था। समय समय पर जगदा बाबू का भी अपमान होता रहा है। कोई कार्रवाई तो होने वाली है नहीं, कोई आम विधायक करता तो एक बात भी होती। यह तो लालू यादव जी के बड़े लाल तेजप्रताप यादव जी द्वारा किया जा रहा है। अब जगदा बाबू को भवन में जा चुके हैं, आज भी पार्टी ऑफिस में झंडोत्तोलन में नहीं आए, भाई दुख तो होगा ही ना। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आज खुद नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने झंडोत्तोलन किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू स्वास्थ्य कारणों से एक सप्ताह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हमारी ओर ताक झांक कर रहे हैं और जगदा बाबू के नाराज होने की बात कह रहे हैं, पहले अपने घर को संभालें। जगदा बाबू आहत होकर के घर बैठे हैं। अगर अच्छे लोगों को राजनीति से इसी तरह से संन्यास दिलवाते रहा राजद, तो फिर राजद का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा और राजद का खात्मा हो जाएगा। तेजप्रताप यादव को पनिश करने का लालू जी साहस जुटाएं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दिल्ली में अपने आवास पर झंडा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम के संबोधन पर पारस ने कहा कि पीएम समाज के हर तबके की चिंता करते हैं। सात वर्षों में उनके द्वारा जो देश का विकास हुआ, तो सभी तबके के लोगों की विकास की बात करते हैं। सबसे पहले विकास की बात करते हैं, गरीब विकास, उससे विकास, जाति का, महिलाओं का, विद्यार्थियों का। ये काफ़ी देश काफ़ी उन्नति पर है। आज उन्होंने अपने लंबा भाषण में 1.5 घंटा का उनका स्पीच हुआ लाल किला में, उन्होंने कहा कि जो आने वाला समय है, जब 100 वर्ष पूरा होगा देश की आज़ादी का, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, वो अपने आप को काफ़ी गौरव महसूस करेंगे और इस देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा होगा और विश्व के मानचित्र पर हिंदुस्तान का नक्शा होगा। नाम है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के
भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश के पत्र मिलने की सूचना पीएम मोदी ने दी है। पीएम मोदी ने 12 अगस्त को ही इसकी सूचना दी है। पीएम ने लिखा है कि 3 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार का पत्र मिला। पीएम की ओर से लिखे इस पत्र से साफ है कि वो सीएम नीतीश की बात को गंभीरता से ले रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को खारिज कर दिया है, जबकि सीएम नीतीश और उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है। सीएम नीतीश चाहते हैं कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाए। छपरा जिले में 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के हाजीपुर को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर छपरा में पानी बह रहा है। छपरा के इनई गांव के पास बाढ़ के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब हालात ये है कि हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये नज़ारा जो है समुद्र की स्थिति बनी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या क्या नाम है आपका? पासपोती चौधरी। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है पानी हो गया ज़्यादा। कितना दिन से पानी चढ़ गया है? आज 4 रोज हो गए। 4 रोज हो गया। तब क्या दिक्कत है? आवागमन प्रभावित हो रहा है? आने जाने में बहुत परेशानी है। आने जाने में परेशानी है। तो बिल्कुल आने जाने में परेशानी है। लोगों का साफ तौर पे कहना कि आने जाने में परेशानी है। कुछ हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज खान नाम है। क्या परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ पे? सर परेशानी ये हो रही है कि 2-3 दिन में बाढ़ बहुत तेजी से बढ़ चुका है। सरकार को चाहिए हम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, और मतलब ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। घर दुआरी है, यहाँ पे परिवार रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। परिवार के लोग जाएंगे कहाँ? परिवार के लोग जाएंगे कहाँ? कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर महत्वपूर्ण NH हाईवे ही है, 90 NH हाईवे ही है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ यातायात का साधन बहुत जरूरी है। अगर रुक गया यातायात तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लगभग 3-4 दिन से ये स्थिति बनी हुई है और गाड़ियाँ चल रही है लेकिन धीमी चल रही है, रफ्तार रुक गई है। और ये रफ्तार कहीं पूरी तरह से न रुक जाए और बिहार का संपर्क उत्तर प्रदेश से भंग ना हो जाए, यह जो डर है लोगों को सताने लगा है। क्योंकि गंगा का रौद्र रूप छपरा में देखने को मिल रहा है और 40 गाँव इस बाढ़ से प्रभावित है। कहीं ना कहीं प्रशासन राहत कार्य जरूर चला रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं और इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो पानी है लगातार बढ़ रहा है और कई नए इलाकों में लगातार पानी प्रवेश कर रहा है। जिसमें हम खड़े हैं, ये भगवान बाजार थाना क्षेत्र का शहरी इलाका है और ये रास्ता जो है सीधे उत्तर प्रदेश को जाता है, हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ता है। लेकिन अब हालात ये है कि इस रास्ते को बंद करने की नौबत आ गई है और पानी जो है घुटने तक चढ़ गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गंगा की बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बक्सर जिले में देखने को मिल रहा है। चौसा प्रखंड के कई घर गंगा में डूब चुके हैं। बड़ी आबादी बाढ़ में फंसी हुई है, लोग जल कैदी बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के फ्लड रिपोर्टर रवि एस नारायण ने प्रभावित गांव का जायजा लिया और पीड़ित परिवार की मदद भी की है। खुद देखिए। बक्सर के चौसा में हैं और यहाँ पे हम लोगों को पता चला है कि बनारपुर एक गांव है जो पूरी तरह से पानी से घिर चुका है और वहाँ के लोग बुरी तरह से तबाह हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से हम लोग अभी निकले हैं नाव से और हमारी जो नाव है आप जान करके आश्चर्य हो जाएंगे कि स्टेट हाईवे पे चल रही है। जी हाँ, इस स्टेट हाईवे पे जहाँ अमूमन रफ्तार भरी गाड़ियाँ जो फर्राटे से दौड़ती थी, आज उस जगह पे नाव चल रही है। तो ये हालात है यहाँ पे बक्सर में और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और बनारपुर गाँव में चल करके जानेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनकी तकलीफ क्या है और क्या उन्हें मदद पहुँचाई जानी चाहिए। और वैसे तमाम सवालों से रूबरू होंगे जो उनकी तकलीफ़ें हैं और जिला प्रशासन को आगाह करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। अभी हम बक्सर के चौसा के बनारपुर पंचायत में पहुँचे हैं और एक तस्वीर ज़रा देखिए कि कितनी खौफनाक है। ये पूरा जो देख रहे हैं, पूरा घर पूरी तरह से जलमग्न है। सिर्फ छतें जो हैं वो बची हुई हैं और पूरा घर जो है वो नदी में समा चुका है। और देखिए, लोग जो हैं अपनी ज़रूरत के कुछ सामान जो है वो अनाज हैं, फिर जो जलावन है वो छतों पर रखे हैं ताकि वो बच जाए। लेकिन गंगा का कहर इस ढंग से है कि जो छत है उसके ऊपर जो पानी जो है वो पहुंचने लगा है और
एक आध फीट और पानी आए तो पूरी तरह से जो सामान रखा है लोगों ने वो भी जलमग्न हो जाएगा। तो ये तस्वीर जो है वो खौफनाक तस्वीर है कि बड़ी बड़ी जो घरें हैं वो भी पूरा छत तक पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं। प्रशासन से कोई मदद मिली है? ना कुछ भी नहीं मिला है हम लोग का। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। और जानवर? हम लोग जानवर कुछ भी नहीं है। हम लोग समझो कि हम लोग परेशान है कितने दिन से। हम लोग 10-15 दिन हो गया ना। बेटा कुछ खाए हो? कुछ भी नहीं। अभी समय कुछ खाए हो? हाँ। क्या खाए हो? भात खाया है। छूछे दाल भात खाए हो? जो है इनका कहना है कि अंदर जो है वो पानी जो है वो पूरी तरह से समा चुका है। और हम कोशिश करते हैं कि इनके घर में जो है वो प्रवेश कर इनकी स्थिति को दिखाया जा सके। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये हम अभी नाव से दूसरे तल्ले पे पहुंचे हैं और इस खिड़की से, ये खिड़की है फोर के हमने के तरह बन गुजारा करते नहीं। अच्छा, इसको आप लोग तोड़े हैं? बाढ़ आने दो। हाँ, तोड़े है, तोड़ा नहीं है जाए तोड़ के मैं ताकत कि मैंने हमने के कुछ की व्यवस्था आओ कि भोजन मिलो खाए जाए। ये अब जरा दर्द जो जिला प्रशासन है और सरकारी महकमे हैं वो ये तस्वीर को जरा जरूर देखे कि पूरा परिवार का पहला तल्ला पूरी तरह से डूब चुका है। दूसरे तल्ले पे ये दीवार भी जान सकते में था, लेकिन इस दरवाजे को किसी ढंग से परिवार ने तोड़ा है और यहाँ से जहाँ से वो सिर्फ गर्दन निकाल सके और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई अगर सुविधा मिलती है तो वो यहाँ तक इन लोगों को मिल पाए, इसलिए वो खिड़की बनाया गया है। और ये जरा देखिए कि आपको अगर दिखाऊं कि ये नीचे जाने का रास्ता है। ये जरा देखिए, ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है पहले तल पे और यहाँ तक पूरी तरह से पानी जो है वो समा चुका है और यहाँ से निकलना भी उतना ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ से आप जरा अगर जानेंगे कि यहाँ से खिड़की से किसी ढंग से आप अगर निकलते हैं तो ये सीधा आप नाव पे आते हैं और ये दूसरे तल्ले से। और ये हालात आप बक्सर से देख रहे हैं, जहाँ भी जिला प्रशासन की नज़रें पहुँच रही हैं, सरकार अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे तत्काल मदद पहुँचाई जाए और लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बक्सर। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है, खुद ही सुनिए। लेकिन करीब 26 जिले प्रभावित, तो इस तरह से कई तरह की देखा जा रहा है। हर चीज पर नजर रखी जा रही है, लोगों को सुविधा दी जाएगी और जैसा भी संभव है इसमें कुछ नहीं। और अभी तो आगे का भी रहता ही है, थोड़ा पीछे हटिए ना भाई, ऐसे होता है स्थिति होगी, इसके लिए सब। नेटवर्क 18 और आईटीसी की प्रस्तुति हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो हमें आपको गौरवान्वित करती है। अब जब देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है तो आइए देखते हैं इस मुश्किल भरे साल में देश की क्या उपलब्धियां रहीं। कोविड-19 महामारी के चलते पिछला साल दुनिया भर के लिए सबसे कठिन सालों में से एक रहा है। भारत ने भी इस तबाही का खामियाजा भुगता और लाखों लोगों को इसके भयानक परिणामों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस सारी निराशा के बीच नेटवर्क 18 और आईटीसी की खास पेशकश स्वाभिमान भारत अभियान आपके लिए उपलब्धियों से भरी सकारात्मक कहानियां ला रहा है, जिस पर देश को बेहद गर्व होगा। अब जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है, आइए नजर डालते हैं इन कहानियों की कुछ झलकियों पर। भारतीय दल ओलंपिक से अब तक के सर्वोच्च पदक लेकर लौटा है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारतीय राष्ट्रगान की धुन गुंजायमान करते हुए भारत को पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक दिलाया। खेल जगत से निकलकर बात करते हैं वैश्विक राजनीति के मानचित्र की। यहाँ पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। राष्ट्र वास्तव में तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साल पहले 10,240 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2021 में 13,300 किलोमीटर राज्य मार्गों का निर्माण पूरा किया गया। इसके साथ ही इंटरनेट की पहुंच 45% को पार करते हुए एक बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बना चुकी है।
इंटरनेट की चारों तरफ फैलती रफ्तार ने हमारे स्टार्टअप समुदाय को फलने फूलने में मदद की। आपको बता दें कि साल के पहले 8 महीनों में 21 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। भारत में वैक्सीन की 52 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं, पर अभी भी पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। पर इसके बावजूद ये हमारे जैसे देश के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। इससे स्वाभिमान भारत को जल्द ही एक बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने की उम्मीद जगती है। नेटवर्क 18 टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की ऐसी ही और सफलता भरी कहानियों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 18 और आईटीसी की प्रस्तुति हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।